अरे इधर ही बैठ के हवा खा रही, बोला ना। ये देख, ये रही, बोला था ना। हलकट, क्या दिखाता है? इधर तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई वो इधर ही थी वो। ईशा, ईशा किधर गई? अरे भंकस मत कर मेरे साथ। नशे में सपना देखा होगा तूने। देवा रे देवा, अरे कैसा नालायक बेटा दिया है तूने मेरे को। अरे बंकस नहीं कर लाई, वो इधर ही कुर्सी पे बैठ के हवा खा रही थी। तू देख ना, कुर्सी इधर है ना, इधर ही कहीं गई होगी, किधर को भी गई होगी। ईशा, खाली कुर्सी में तेरे को इंसान नजर आते हैं? जाके सो जाओ, तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है मेरे को। अरे जाओ, इसको लेके जाओ, जाओ जा। किधर हो गई? वो इधर ही तो थी। पता नहीं किसने कुर्सी लाके रखी है यहाँ। Thank God, हमने 1 मिनट पहले ईशा की बॉडी डिक्की में डाली थी। हाँ, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और गाड़ी लेके निकलते। चलो चलो। Oh my God! ईशा का कुछ पता चला? नहीं, सारे पुलिस स्टेशन में इत्तला दे दी, शहर भर में उसकी फोटोज भिजवा दी, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। इनफैक्ट ईशा जहां जहां जा सकती थी वहां मैं खुद होकर आया। तुम लोग गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे? वो हम ईशा को ढूंढने ही जा रहे थे। घर पर हमने दाइमा के साथ सब चेक कर लिया है, एक एक कोना चेक कर लिया है, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिली। अब यहाँ पर रहकर भी हम क्या करते? तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके ही चेक कर लेते हैं। जहाँ भी जाना है बाद में जाना, अभी अंदर चलो। लेकिन वो रेवती, ईशा की कुछ और फोटोज, डिटेल, हिस्ट्री पुलिस को देनी, ताकि खोजने में जितनी मदद हो सके उतना अच्छा है। कल हमें ईशा की फोटो पेपर में भी देनी है, इसीलिए तो हम लोग घर आए। और तुम कुछ पेपर्स के एडिटर्स को जानती हो ना? हाँ। चलो फोन करो। चलिए। ईरा, अब तो हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। तब तक हम ईशा की बॉडी को डिक्की में रहने देते हैं। देखिए एडिटर साहब, हमारी बहू लापता है। कल के पेपर में हमें ऐड देना है, तो मैं चाहती हूँ कि फ्रंट पेज पर हमें जगह मिल जाए, जिससे कि कोई ऐड मिस आउट ना कर सके। हाँ, मैं फोटोज अभी भिजवाती हूँ ना। हाँ, ओके। सारे एडिटर्स मान गए फ्रंट पेज पर जगह देने के लिए। वेरी गुड। समर्पिता, इसमें नवी सुनबाई के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है। उनकी लंबाई, उनका रंग, आंखों का रंग, बालों का रंग, सब कुछ लिख दिया है। ठीक, मैं अभी जाता हूँ। आई होप इस ऐड को पढ़ने के बाद कोई तो ईशा के बारे में बताए कि आखिर वो है तो है कहाँ और कैसी है। मैं भी आप लोगों के साथ आती है। बैठ कर मुझे कुछ सोच नहीं रहा है, हो सकता है कुछ ध्यान में आ जाए। चल, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है मेरी ईशा? जब दाइमा ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या ईशा तुम्हारे पास है, तो मेरे दिमाग में शक बैठ गया और मैं दौड़ी यहाँ चली आई। Oh my God, अब ये मुसीबत कैसे आ गई? कहाँ जी ईशा? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली।
नहीं मिली? नहीं 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 मिली का क्या मतलब? खुद समझ नहीं आ रहा देव की मासी। ईशा छत पे गई थी तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर, किसी ने तो देखा होगा। देवकी जी, यही तो ताज्जुब की बात है। घर में दिवाली की पार्टी चल रही थी, शहर भर के लोग आए हुए थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा। समदन जी, आपने भी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो पार्टी में गेस्ट को अटेंड कर रही थी। तो कहाँ गई? कहाँ गई वो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहाँ है मेरी ईसा? मासी हम पूरी कोशिश करें। इनफैक्ट शहर भर की पुलिस लगी है उसे खोजने में। मैं आपसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईशा को ढूंढ कर ही रहूंगा। देखो देवकी भाई, ईशा ने आज तुलसी के पौधे की पूजा की है। पिछली बार की तरह इस बार भी तुलसी माँ ईशा को सही सलामत वापस लाएगी। ताई माँ, तुलसी की पूजा तो मुझे भी करनी पड़ेगी। कहाँ है तुलसी माँ? चल चल आंटी, आंटी देवकी माँ से आ गई। अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स हीरा, दूसरों की तरह देवकी को भी हम पर शक नहीं हुआ है। और वैसे भी ईशा की बॉडी तो डिक्की में है ना, और अगर किसी ने बाई चांस देख भी लिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी ने हमें कार के पास तो नहीं देखा ना। इसलिए ये डर हटाओ अपनी शक्ल पे से। साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारा ये डर। और चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हे तुलसी माता, मेरी ईसा की रक्षा करना। पहले भी तूने हमेशा उसकी रक्षा की, इस टाइम पे तू कृपा बनाए रख। उसे कुछ मत होने देना, उसे सही सलामत वापस लाना। बदले में तो मेरी जान ले ले, उसे कुछ मत होने देना। एक संकेत देना मुझे, एक संकेत, जिससे मुझे पता चल जाए कि कहाँ है मेरी ईसा। देखो वो लड़की तेरी प्रार्थना करते करते लापता हुई थी, उसे लौटाना ना माँ। मासी चलिए। नहीं साहब बाबा, जब तक माँ संकेत नहीं देगी मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। कुछ इशारा दे माँ, हाँ कुछ इशारा दे दे, नहीं तो मैं यही अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। नहीं देवकी भाई, ऐसा नहीं कहते, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुलसी माँ है ना हमारे साथ। लेकिन अब ये ईसा की अंगूठी है? नहीं मासी, मैंने ईशा को इसे पहने हुए कभी नहीं देखा। फिर किसकी अंगूठी है? एक मिनट, रेवती, ये तो तुम्हारी रिंग है ना?
जो मॉम ने तुम्हें दी थी। तो मैडम जी ये बात तो कंफर्म हो गई है कि अंगूठी आपकी है। एक बात बताइए, जहाँ ईसा आखिरी बार दिखी थी वहाँ ये अंगूठी क्या कर रही है? तो क्या मैडम जी आप मुझे ये बताना चाहेंगी कि ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? हाँ। अब ये मत बोलिए कि ये अंगूठी तो मेरी है ही नहीं। मेरी है नहीं, मेरी थी। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई तो गिरीश की माँ जी ने मुझे शगुन के तौर पे दी थी और उसी तरह से मैंने इसे ईशा को दी, तो ईशा ने पहन रखी होगी। तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? कानों से आपकी बातें सुन रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। क्या मतलब? मतलब ये मैडम जी कि हमेशा से आप मेरी बेटी से नफरत करती आई हैं, कभी उसे प्यार नहीं दिया। अचानक से इतना प्यार कैसे उमड़ आया कि इतनी कीमती अंगूठियां आपने उसे गिफ्ट पे दे दी? तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। आपने कभी मेरी बेटी को प्यार नहीं किया, कभी नहीं प्यार किया, और अचानक से ये गायब हो जाती है। और ये अंगूठी बहुत बड़ी मिलती है जहाँ हमने आखिरी बार उसे देखा था। बता सकती है क्यों? मैंने कहा था ना कि ये अंगूठी ईशा के हाथ में। देखो, मैं जानती हूँ कि ईशा के गायब होने की वजह से तुम परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदें क्रॉस करती जाओ। हदें तो तुम पार कर चुकी हो। तुमने उसे घर से निकालने की पूरी कोशिश की और जब तुम फेल हो गई तुमने उसे गायब कर दिया। हाँ देवकी, देखिए, मैं मानता हूँ कि रेवती बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन किसी को गायब कर देना ये नहीं कर सकती। गिरीश बाबू, छोटी मुंह और बड़ी बात, आप जानते नहीं ये क्या कर सकती है। ए मैडम जी, अगर मैं बताने पे आऊँ ना तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शट अप देवकी, तुम बहुत ज्यादा बोल। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। बस कीजिए आप सब, For God's sake बस कीजिए। ये लड़ने का टाइम है, ये पता करने का टाइम है कि ईशा का। चलिए डॉक्टर। आज मैं समर्थ की वजह से बच गई, नहीं तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। अब चले आंटी, ईशा की बॉडी को ठिकाने लगाना है। अभी नहीं, अगर मैं अभी चली गई तो मेरे ऊपर शक और बढ़ जाएगा। आज रात हम ईशा की बॉडी को डिक्की में ही रहने देते हैं। कल सुबह किसी भी बहाने से हम उसकी बॉडी ठिकाने लगा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो, कल सुबह तुम मुझे पार्किंग में मिलो, सुबह सुबह, ठीक है? जाने से पहले एटलीस्ट हम बॉडी को एक बार चेक तो कर लें। हाँ हाँ हाँ, चल चल। जल्दी जल्दी चल। अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई। अंदर मैं गिरीश और दाई माँ से झूठ बोलकर आई हूँ कि मैं डिटेक्टिव से मिलने जा रही हूँ ईशा को ढूंढने के लिए। हाँ तो जल्दी चलिए, टाइम की वेस्ट कर रही हूँ। चलो चलो चलो। एक मिनट। मैं पूरी रात ये सोचती रही थी कि ईशा की बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाए और कैसे। तो सोच लिया। अरे इतने स्ट्रेस में दिमाग कहाँ काम करता है।
एनीवेज बॉडी लेकर चलते हैं इससे पहले कि देवकी और दाइमा हमें ढूंढ ले। हम रास्ते में सोचते हैं। हाँ चल चल चल। एक मिनट जाने से पहले एटलीस्ट हम बॉडी को एक बार चेक तो कर ले, क्योंकि कल रात को श्रावण और टाइम आए थे अचानक से, तो हमने बॉडी को ऐसे ही डंप कर दिया। हाँ 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 देख देख। हाँ चल चल। ईशा की बॉडी अपने आप कैसे चली गई? ये ईशा जब तक जिंदा थी मुझे इरिटेट करके रखती थी, और अब मरने के बाद भी इरिटेट किए जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ईशा जिंदा हो? मैं इधर उधर होती नहीं हूँ कि ये मैडम गायब हो जाती है। आंटी कैसे बात कर रही हो? आपने उसे टेरेस से धक्का दिया था, तो जिंदा कैसे रह सकती है? एक्चुअली यू आर राइट। एक काम करते हैं, तुम वहां ढूंढो, मैं अंदर जाके ढूंढती हूँ। जाओ। गॉड, ये बॉडी गई कहाँ? अब खुद तो उठ के जा नहीं सकती है। कपड़ी जिंदगी का जंजाल बन के घूमती रहोगी तो। अरे मरने के बाद तो एटलीस्ट सुधर जाओ। टेबल के नीचे होगी। एक्चुअली मैं कर क्या रही? कोई लाश टेबल के नीचे कैसे जा सकती है? लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ ईशा की बॉडी को ढूंढूं? ओह माय गॉड, ना सर है ना पैर है। अरे बड़ी सुनबाई, तुम तो जासूस के पास जा रही थी ना? वो मैं खुद ही जासूसी करने लग गई? हाँ नहीं दाइमा, मैं वो जा रही थी और अचानक से मुझे याद आया कि वो मैं ईशा की फोटो लेना भूल गई। तो वो मैंने कल टेबल पे रखी थी और वो टेबल पे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि वो टेबल के नीचे होगी, तो बस मैं टेबल के नीचे थी। अरे बाबा, मेरे को पूछ लेती ना। वो फोटो मैंने उठा के समर बेटे के कमरे में रख दिए। तो ठीक है, मैं वहां से ले लेती हूँ। हाँ देवा देवा, काय होणार या घराचं कोण जाणे? तर ते तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे, पर सरप्राइज तो मैंने तुम्हें कर दिया। क्यों? चौंका दिया ना? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ हो तुम? प्लीज प्लीज मुझे मिल जाओ, क्योंकि अगर तुम किसी और को मिली ना तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और मैं जेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। एक बात तो ईशा, मरने के बाद तुम चलकर गायब कैसे हो सकती हो? हाँ क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जिंदा हो? बिल्कुल ठीक ख्याल आ रहा है। तो ईशा की आवाज है। नहीं, ये जरूर सपना है। सपना देख रही हूँ। क्यों? चौंका दिया ना? ईशा, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यकीन नहीं हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही खिलाड़ी? मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल सकती।
क्यों बोलती बंद हो गई ना? तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे पर सरप्राइज तो मैंने तुम्हें कर दी।